बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो छोटे छोटे लड़के रहते थे, अली और उस्मान। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे आत्मा और शरीर। हर काम साथ, हर खेल साथ, हर खुशी और हर गम साथ। अली के घर की हालत थोड़ी बेहतर थी, जबकि उस्मान गरीब था। मगर इस फर्क का एहसास कभी दोनों के बीच नहीं आया। अल्लाह के करम से दोनों नेक थे और एक दूसरे की मदद में ही उनकी खुशी थी। लेकिन वक्त की रफ्तार कभी किसी के लिए नहीं रुकती। अली के अब्बू का कारोबार चल निकला और उन्होंने अपने बेटे को शहर भेज दिया तालीम के लिए। उस्मान को वह गांव की जमीनों में काम करते हुए वहीं छोड़ गया। अलविदा के वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर एक उम्मीद भी थी कि फिर मिलेंगे। मगर ये मिलना कभी नहीं हो सका। साल बीतते गए और दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अली ने शहर में पढ़ाई की, कामयाबी पाई और एक बड़ा ताजिर बन गया। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, सब कुछ अल्लाह ने दिया। लेकिन एक चीज जो उसकी जिंदगी में नहीं थी, वो थी सुकून। अमीरी के इस शोर में एक तन्हाई थी जो हर वक्त उसका पीछा करती थी। दूसरी ओर उस्मान गांव में रहकर एक फकीर बन चुका था। उसने दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी थी और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की सेवा में गुजार रहा था। एक दिन अली किसी जरूरी काम से गांव के पास से गुजर रहा था। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। उसका काफिला एक पेड़ के नीचे रुका। वहीं थोड़ी दूरी पर एक फकीर बैठा था, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर, लेकिन आंखों में एक गहरी थकावट। वह राहगीरों को दुआएं दे रहा था और जो रुकता उसे सादगी से पानी पिलाता। अली की नजर उस फकीर पर पड़ी। न जाने क्यों उस फकीर की आवाज अली के दिल को छू गई। उसे कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, जैसे कोई भूली बिसरी याद दिल के किसी कोने में दस्तक दे रही हो। अली का दिल बेचैन होने लगा। वह फकीर की ओर खींचा चला गया। पास जाकर उसने फकीर को गौर से देखा। उसकी आंखों की गहराई, उसके चेहरे का सुकून, उसकी आवाज की मिठास, सब कुछ उसे किसी अपने की याद दिला रहा था। मगर फिर भी वह पहचान नहीं पा रहा था। फकीर ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, मेहमान हो, दूर से आए हो, लगते हो थक गए होंगे, बैठ जाओ। अली थोड़ी झिझक के साथ वहीं जमीन पर बैठ गया। फकीर ने एक मटके से ठंडा पानी निकाला और अली को पेश किया। जैसे ही अली ने पानी का पहला घूंट लिया, दिल एक बार फिर कांप उठा। उसे याद आया, ये तो वही तरीका था जैसे उसका बचपन का दोस्त उसे पानी दिया करता था, दोनों हाथों से, दुआ के साथ। अली की आंखों में नमी उतर आई। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है? फकीर ने सिर झुकाया और कहा, नाम से क्या होगा मुसाफिर, नाम तो मिट्टी में मिल जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। अली को अब यकीन होने लगा था कि यह कोई और नहीं बल्कि वही उस्मान है, उसका बचपन का दोस्त। लेकिन वह हैरान था कि ऐसा क्या हुआ जो उस्मान आज एक फकीर की जिंदगी जी रहा है। अली ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या मैं कुछ जान सकता हूं? कभी लगे कि किसी अपने से मिल रहा हूं? यह सुनकर फकीर की आंखें भर आईं। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, अगर तेरा दिल कहता है कि मैं कोई अपना हूं, तो शायद मैं वाकई तेरा अपना हूं। अली अब फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उस फकीर को गले लगा लिया और कहा, उस्मान, क्या तू वही है? क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? उस्मान की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह बोला, पहचान लिया था मेरे भाई, लेकिन सोचा तू अब बड़ा आदमी बन गया है, तेरी दुनिया अलग है और मैं तो बस एक फकीर बन गया हूं। अली का दिल टूट गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस दोस्त ने कभी उसके हर गम में साथ दिया, आज वो उसे छुपता फिर रहा है। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ उस्मान? तू तो बहुत होशियार था, मेहनती था, नेक था, फिर यह हाल क्यों? उस्मान ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और कहा, सब किस्मत की बात है भाई, लेकिन उसमें भी एक राज है, एक कुर्बानी जो मैंने तेरे लिए दी थी। अली की आंखें उस्मान के चेहरे पर टिक गईं। उसके दिल में बेचैनी और सवालों का तूफान था। उसने धीरे से पूछा, मेरे लिए क्या कुर्बानी दी थी तूने उस्मान? उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, वक्त बहुत कुछ बहा ले जाता है भाई, मगर जो दिल से किया जाए वो मिटता नहीं। उस्मान ने जमीन की ओर देखा और फिर कहना शुरू किया, वो दिन याद है जब गांव के मेले में हम दोनों साथ गए थे? वहीं एक अफरा तफरी में तुझे एक ऊंट कुचलने वाला था। तू बीच सड़क पर खड़ा था और किसी को कुछ समझ नहीं आया। मैंने तेरी जान बचाने के लिए तुझे धक्का दिया और खुद कुचल गया। अली की सांस रुक गई। वो मंजर उसकी आंखों में तैर गया।
कुछ धुंधला धुंधला सा याद आया। उस्मान ने आगे कहा, उस हादसे के बाद मेरा जिस्म तो बच गया, मगर मेरा पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। काम नहीं कर सका, पढ़ाई छूट गई, अब्बा का इंतकाल हो गया और धीरे धीरे सब कुछ छिनता गया। लोग ताना देने लगे और फिर मैंने दुनिया से किनारा कर लिया। सोचा अब जो है बस अल्लाह है, उसी की राह पकड़ ली। अली की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने उस्मान के पांवों की ओर देखा। वो सच में लंगड़ा कर चल रहा था। अली की जुबान बंद हो गई थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। एक दोस्त जिसने जान देकर भी कुछ न कहा, न कभी मदद मांगी, और अब गरीबी में, फकीरी में सुकून से बैठा था। उस्मान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुझसे नफरत नहीं करता अली, तू मेरी दोस्ती का तोहफा है। अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी कि आज मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। सादा खाता हूं, सादा जीता हूं, लेकिन मेरा दिल साफ है। अली के अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा था। इतने सालों तक वह एक ऐसे इंसान से दूर रहा जिसने उसकी जिंदगी बचाई थी, और अब उसी के सामने बैठा था, हाथ फैलाए बिना, नसीब से राजी। उसने धीरे से उस्मान का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, अब मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। तू मेरे साथ चल, चल मेरे घर। तुझे हर आराम दूंगा, वही जो तुझे हक से मिलना चाहिए था। उस्मान ने प्यार से मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं अली, मेरी राह अब अलग है, लेकिन हां, अल्लाह चाहे तो तुझसे एक काम जरूर कराऊंगा। अली ने हैरान होकर पूछा, कैसा काम उस्मान? बस तू हुक्म कर, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूं। उस्मान ने थोड़ी देर खामोशी के बाद गहरी आवाज में कहा, यह काम दुनिया के किसी चीज से जुड़ा नहीं, बल्कि तेरे दिल की सफाई से जुड़ा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी दौलत, तेरे महल, तेरी शान और शौकत। मुझे चाहिए तेरा एक सजदा, एक सच्चा तौबा और एक वादा कि तू अब उस अल्लाह को कभी नहीं भूलेगा जिसने तुझे इतना कुछ दिया है। अली की आंखें भर आईं, उसके लफ्ज थरथराने लगे। तू मेरा भाई है और आज तूने मुझे वो दिखाया है जो मैं सालों में नहीं देख पाया। ये जो दिखावटी दुनिया है, इसमें मैं खो गया था, मगर आज तेरे पास बैठकर मुझे एहसास हुआ कि असली सुकून अल्लाह के करीब जाने में है। उस्मान ने एक पेड़ के नीचे से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। ये तावीज है, इसे किसी मौलाना ने मुझे तब दिया था जब मैं बिल्कुल टूट चुका था। कहा था, इसे तब देना जब किसी को वाकई अपनी जिंदगी बदलनी हो, और आज मुझे यकीन है कि तू वही है। अली ने दोनों हाथों से तावीज लिया और माथे से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन को भिगो रहे थे। उसने कहा, उस्मान, अब मैं वो अली नहीं रहूंगा जो अपने पैसे पर घमंड करता था। अब मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, एक सच्चा इंसान, एक नेक बंदा। उस्मान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अली, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो दिल को एक पल में बदल देता है। तू सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चल, और याद रख, दोस्ती की असली पहचान यही होती है कि एक दोस्त दूसरे को फना होने से पहले संभाल ले। अली और उस्मान दोनों वहीं बैठे अल्लाह की याद में मशगूल हो गए। आसमान पर बादल घिर आए थे, जैसे रहमत बरसने वाली हो। उस्मान ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, अब तू तैयार है अली? अब एक आखिरी बात है जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, और शायद ये तेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अली ने सवाल भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या बात है उस्मान? चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस्मान की आंखें गहरी हो गईं। वह बोला, ये बात तेरे ही अतीत से जुड़ी है, एक भूला हुआ राज, जो अगर तू जानेगा तो तेरा दिल कांप उठेगा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसा राज उस्मान? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? उस्मान ने गहरी सांस ली और कहा, वो वक्त तू भूल चुका है, लेकिन वो वक्त मुझे आज तक रुलाता है। वो दिन जब तेरे वालिद साहब को बर्बादी के डर ने घेर लिया था। उन्होंने मुझसे एक ऐसा एहसान लिया था जिसे मैंने कभी तुझ पर जाहिर नहीं किया। अली अब हैरानी से उस्मान को देख रहा था। मेरे वालिद और तुझ पर एहसान? उस्मान ने धीरे से सिर हिलाया। तेरे अब्बू का व्यापार डूबने वाला था। किसी ने कहा था कि अगर कोई मासूम बच्चा अपनी जमीन और नाम पर सारा माल उनके नाम कर दे तो वो बच सकते हैं। मैं छोटा था, अनजान था, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं दस्तखत कर दूं तो तेरी जिंदगी बच जाएगी, तो मैंने कर दिया। अली की सांसें थम गईं। वह बोला, तूने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? उस्मान की आंखों में नमी उतर आई। तेरी दोस्ती मेरी दौलत थी अली, और अगर वो दोस्ती तुझे बचाने में काम आई
तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। अली अब चुप नहीं रह सका। वह उस्मान के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो गया कि तुझे भूल गया, और तू आज भी मेरे लिए दुआ कर रहा है। उस्मान ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। अली, अल्लाह सब देखता है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। आज तू लौट आया, यही सबसे बड़ी बात है। अली ने अब एक वादा किया, मैं अब तेरे साथ चलूंगा, तेरे साथ बैठूंगा। फकीरी ही सही, लेकिन अब मेरी जिंदगी अल्लाह के साथ होगी। तू मेरी रहनुमाई करेगा उस्मान, जैसे बचपन में करता था। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, इंशाअल्लाह भाई, लेकिन एक आखिरी काम बचा है जो हमें दोनों को साथ मिलकर करना है। कैसा काम? अली ने पूछा। उस्मान ने आसमान की ओर इशारा किया। वो जो तावीज मैंने तुझे दिया है, उसे एक खास दरगाह में ले जाना है, जहां दुआ कबूल होती है और जहां तू अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करेगा। अली ने सिर झुकाकर कहा, चल उस्मान, अब तू जहां कहेगा मैं वहां जाऊंगा। सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की नीली रोशनी थी और हवा में अजीब सी पाकीज़गी। अली और उस्मान दोनों ने सफर शुरू किया। वो सफर जो सिर्फ दरगाह तक का नहीं था, बल्कि दिल से अल्लाह तक पहुंचने का था। उनके कदम जमीन पर थे, मगर दिल अल्लाह की रहमत से जुड़ चुके थे। रास्ते भर अली खामोश रहा। कभी वो अपनी जिंदगी के हर उस पल को याद करता जब उसने दिखावे और घमंड में जीना सीखा था, और अब सोचता था कि कैसे एक फकीर दोस्त ने उसे इंसान बना दिया। उस्मान पूरे सफर में कुरानी आयतें और दुआएं पढ़ता रहा, और अली हर लफ्ज को दिल से महसूस करता रहा। आखिरकार वे उस दरगाह पर पहुंचे, एक पुरानी लेकिन नूरानी जगह जहां हर दीवार से रहमत टपकती थी। वहां के बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया, और जब अली ने वो तावीज उनके हाथ में दिया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तेरी तौबा लिखी जा चुकी है, तू लौट आया है। अली ने वहीं सजदा किया, ऐसा सजदा जो पहली बार दिल से निकला था। आंखों से आंसू बहते रहे और जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी नेमतों को न पहचाना, लेकिन अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। उस्मान चुपचाप उसकी पीठ के पीछे खड़ा था, हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, एक अजीब सा इत्मीनान, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। कुछ दिन बाद गांव में चर्चा थी कि शहर का बड़ा ताजिर अब सब छोड़कर गांव लौट आया है। उसने अपना घर गरीबों के लिए वक्फ कर दिया और खुद मस्जिद के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा, वही जगह जहां पहले कभी उस्मान बैठा करता था। अब अली और उस्मान दोनों सुबह शाम गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते, बुजुर्गों की सेवा करते और अल्लाह के जिक्र में वक्त बिताते। दौलत तो दूर चली गई थी, लेकिन दिल में एक ऐसी दौलत बस गई थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। सच्ची दोस्ती, रूहानी सुकून और अल्लाह का प्यार। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सबक छोड़ जाती है। असली दोस्त वही होता है जो गम में साथ दे, और असली अमीरी वही होती है जो दिल को रोशन करे। खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो छिसेबाज को जरूर याद रखिएगा, जहां हर किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख होता है।